यदि आपके घर में ब्राह्मण पूजा करवाने आते हैं तो यदि तुम्हारी सामर्थ्य 11 रुपए की है तो आप कम से कम ब्राह्मणों को 21 रुपया दो, अपने सामर्थ्य से ज्यादा। और इस बात का रोना आज से बंद कर देना, जितने भी लोग हमें सुनते हो, कि हमारे पास जब धन आएगा तो हम भी भगवान की पूजा करेंगे। अलग से पूजा का फंड कभी भगवान नहीं देते, अलग से कभी नहीं धन मिलेगा कि पूजा करने वाला पैसा अलग से अकाउंट में आएगा, नहीं। जब जागो तभी सवेरा, आज जो है उसी से तुम सेवा में लग जाओ। 1 गुना 1000 गुना महादेव की कृपा से कब बन जाएगा ये तुम्हें पता भी नहीं लगने देंगे मेरे महादेव। हजारों गुना बना दें, 1 गुना से प्रारंभ करो। एक गौवंश से गौवंश प्रारंभ होता है और 1000 गौवंश कब हो जाते हैं ये गौ सेवक को पता भी नहीं चलता, और हजारों गौवंश की सेवा होने लग जाती है। 1 रुपया की पूजा से आप प्रारंभ करिए और आप कब करोड़पति बन जाएंगे ये आपको पता नहीं लगेगा। मेरी माँ, मेरे सज्जनों, मेरे भाई बहन, मेरे महादेव के श्रद्धालु भक्तगण, तुम जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति पर हो, वहीं से मेरे महादेव को जलाभिषेक करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे सारे दुखों का निवारण करने का ठेका मेरे महादेव ने ले रखा है। हाँ, मेरे महादेव ने ले रखा है। रुद्राक्ष की माला धारण करिए और रुद्राक्ष की माला से किसी भी मंत्र का जप किया जा सकता है। परम पवित्र होती है रुद्राक्ष की माला। ये रोना मत रोना आज से। लिस्ट बनवाने भी ब्राह्मणों के पास जाइए। गूगल से आप ज्ञान लेते हो, लेकिन बिल्कुल रॉन्ग है ये। गूगल आपको लौकिक ज्ञान देगा, लेकिन गूगल कभी भी आपको वैदिक ज्ञान नहीं दे सकता, भटका जाएगा। गूगल गुरु के चक्कर में संसार की सादी पार्टियां तो सर्च करना, लेकिन जब वैदिक ज्ञान लेने की बात आए तो किसी सच्चे गुरु के चरणों में निष्ठा श्रद्धा से बैठ करके और ज्ञान लेने की कोशिश करना, ज्ञान लेने की इच्छा करना। तो आज से जो भी थोड़ा सा मिडिल क्लास वाले हैं, रोना बंद कर दीजिएगा। मैं आपको एक उपाय दे के जाता हूं, जहां हो, क्या 2 बिल्वपत्र 11 बिल्वपत्र तोड़ के नहीं ला सकते तुम? क्या तुम्हारे घर में थोड़ी सी 5-10 रुपए की भस्मी नहीं आ सकती? क्या शुद्ध जल नहीं है? शुद्ध जल यदि नहीं भी है तो गंगा जल है सबके घर में। उस गंगा जल को जब आप जल में मिला लेते हैं तो वो जल आपका परम शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से निकला चरणोदक है। गंगा का नाम है विष्णुपदी। तो आप जल मिलाइए और जल में भैया थोड़े से पुष्प डालिए और बिल्वपत्र लीजिए, दूर्वा लीजिए और थोड़ी सी भस्मी लीजिए मेरे महादेव को त्रिपुंड लगाने के लिए। और इन 3-4 सामग्रियों को लेके मेरे महादेव को मनाना प्रारंभ करिए, और कब तुम करोड़पति बन जाओगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। प्रारंभ करिए, रोना बंद करिए यार, बहुत जीवन गुजर गया। आज से पहले तुम कर क्या रहे थे? इसकी उसकी तेरी मेरी, 4 झूठी 4 सही, फलाना भाग गया, फलानी की बेटी लव मैरिज कर ली, डेकनवा वहां चला गया, फलनवा यहाँ से भाग गया। ये सब क्या है? ये करने तुम आए हो? तेरे घर में चटनी बनी है, तेरी लाल साड़ी में तेरा जो बॉर्डर पीला है ये मैच नहीं कर रहा, या तेरे फेस में ये ठीक, ये सब करने थोड़ी ना आए यार। हम सब साधना करने आए, हम सब भगवान को मनाने आए हैं भैया। तो उनको मनाओ। और मेरा एक सूत्र, जितने भी यंगस्टर्स युवा हमें सुनते हैं, 25 साल से लेकर के 35 साल तक तुम अपने जीवन को कूड़ा कर दो। और कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं के मन में ये भाव होना चाहिए कि महादेव, यदि मुझे भी आपने एक दिन कुछ बनाया, और वो बनाएंगे, तो आज जैसे ये पिंजरापोल गौशाला में कथा हो रही है, हजारों श्रोता इसका दान ग्रहण कर रहे हैं, इसका दान ले रहे हैं। अगर मेरे ऊपर भी आपकी कृपा दृष्टि हो गई, एक दिन मैं भी इस कथा का दान कराऊंगा, मैं भी इस कथा को पान करवाऊंगा।